नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो हम कर रहे हैं आधुनिक बिहार के इतिहास का रिवीजन सीरीज़ या फिर बिहार स्पेशल सीरीज़। और इसमें अभी तक हम लोगों ने स्वराज पार्टी के गठन तक का देख लिया। बिहार में क्या सब हुआ, कौन सब लीडर एक्टिव थे, कौन कौन सा डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं रिवाइज़ किया तो यही इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मतलब यूरोपीय आगमन से लेके अभी तक स्वराज पार्टी के गठन तक का देख सकते हैं आप। और आज के लेसन में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के लेसन में हम लोग साइमन कमीशन जो था उसमें बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार कैसे हुआ, कौन सब इसमें जो नेता थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ये जो बुक आपको दिख रहा है ये प्रयोजन पब्लिकेशन की बिहार अप टू डेट बुक है और इसमें रिवीजन फ्रेंडली बुक है। ये मतलब कम टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि अभी आप इस बुक को एक बार पढ़ लेते हैं अभी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो सीडीपीए के टाइम में इसको वापस से एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है इसका, ये आपको ज़्यादा ही बेनिफिशियल बुक है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, अभी आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन का बिहार में अगर बहिष्कार करना था तो ये कहाँ पे, किस डिस्कशन में, कौन सा सम्मेलन में इसको डिसाइड किया गया कि चलो बिहार में भी साइमन कमीशन को बिहार में भी बहिष्कार किया जाएगा। तो ये जो सम्मेलन था इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। ठीक है, साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, जबकि ये जो डेट है आपको 3 फरवरी वाला जो डेट है ये भारत में वाला डेट है, बट पटना वाला क्या होगा, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम लग गया तब जाके पटना पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइमन कमीशन बिहार कब पहुंचा या पटना कब पहुंचा। ठीक है, और एग्जामिनेशन में आपको ना बीपीएससी के साथ ऐसा चीज़ है कि बीपीएससी आपको इतना क्लोज ऑप्शन देगा ना, जैसे 9, 10, 11, 12, मतलब ऐसे वाइल्ड गेसेस नहीं चलेगा, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीज़ें ही आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो साइमन कमीशन का पटना पहुंच रहा है 12 दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28th बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है संपन्न, तो मुंगेर में। डेट क्या है इसका भाई, तो इसका डेट है 9 दिसंबर 1919। इस सम्मेलन में क्या हो रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में मनोनीत सभापति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़, यहाँ पे क्या क्या रिवाइज करना है। एक तो सबसे पहली बात कि 28th बिहार प्रांतीय सम्मेलन था, कब हो रहा है, तो 9 दिसंबर को हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो मुंगेर में हो रहा है। तो इसमें गेस्ट कौन थे, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए थे। इसमें चेयरमैन कौन थे, सभापति कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब 1928 की बात। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ, जहां बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। ठीक है, बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हो रही है, मोतिहारी वाले अधिवेशन में हो रही है। और ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन का नाम है बिहार छात्र सम्मेलन 1928। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। नखा पिंड नामक स्थान पटना जिला में है, जिससे नमक का कानून भंग करने के लिए चुना गया था। नखा पिंड चलो का नारा इसी से संबंधित है। ठीक है, अभी ये पूछा जा सकता है कि जो नमक का कानून भंग करने के लिए स्पॉट चुना गया तो वो कौन सा था, तो ये पटना ज़िला में ही है। जगह का नाम क्या है, नखा पिंड। और इसको मतलब इसके लिए जागरूक करना या अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे कोट भी बोला गया, नखा पिंड चलो, जिसको बोल रहे हैं नारा। ठीक है, तो इससे नखा पिंड जो है पटना ज़िला में, वहाँ पे क्या हो रहा है, कानून भंग करने का ऐलान किया जा रहा है, उसको चुना जा रहा है उस स्पॉट को, और नखा पिंड चलो ये नारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, बिहार में नमक सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में कब स्टार्ट हो रहा है, तो 6 अप्रैल 1930 को ये स्टार्ट हो रहा है।
बट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि कौन से नेता की वजह से हो रहा है ये, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उनके वजह से ही बिहार में सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सब स्पॉट भी आपको याद रखना है। चंपारण हो गया, सारण जिला हो गया, यहाँ पे नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बीपीएससी में, यहाँ आप देख रहे हैं 65th बीपीएससी पीटी 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने किया, जबकि मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए क्या क्या हो रहा है। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 1930, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चंपारण में हो रहा है, ये सारण में हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे ना रीजन वाइज आपको लीडर का नाम याद रखना होगा। ठीक है, तो भागलपुर में किसका नाम याद रखना है, महादेव लाल सर्राफ का। फिर मुंगेर में किसका नाम याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह का। दरभंगा में किसका नाम याद रखना है, सत्यनारायण सिंह का। मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह। ठीक है, तो ये सब सारे इसके लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि इस क्वेश्चन को ना ऐसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको जगह का नाम भी एकदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए और जो लीडर्स हैं उनका भी नाम आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव बिहार पे भी पड़ा। पटना में 1930 मई में एक स्वदेशी संघ का स्थापना हुआ। ठीक है, तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो इसका इफेक्ट बिहार में भी देखा गया और इसी की वजह से एक स्वदेशी संघ का स्थापना हुआ था। कब, मई में 1930 में। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए नंगी हड़ताल की। ठीक है, तो आपको ये याद रहना हो चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है ये, तो छपरा ज़िला के कैदी कर रहे हैं ये हड़ताल। कौन सा टाइम चल रहा है, तो 1929 का टाइम चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर क्या है, 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन कब हो रहा है, 17 से 18 अक्टूबर 1931 और ये कहाँ पे हो रहा है, आरा में हो रहा है। नेक्स्ट है बिहार में छुआछूत निवारण आंदोलन या अस्पृश्यता आंदोलन चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार में प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन की अध्यक्षता राजा राधिका रमन प्रसाद ने किया था। ठीक है, तो ये वाला जो सम्मेलन था ये किसने कराया, या फिर ये जो आंदोलन था ये किसने स्टार्ट किया, तो ये राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने करवाया और डेट क्या है, 6 नवंबर 1932। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये सब हो गया आपका ये जो है हमारा सारा साइमन जो आंदोलन था, साइमन कमीशन जो था उसका बहिष्कार हम लोग देख लिए। फिर हम लोग नमक सत्याग्रह में प्रोमिनेंट रूलर्स का मतलब लीडर्स का नाम देख लिए। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लिए। फिर नंगा हड़ताल क्या था ये देख लिए। छुआछूत निवारण आंदोलन क्या था, ये सब अभी हम लोग देखिए। तो इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। इन केस आपको इस रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का जो लिंक है, मतलब चैनल से जुड़ने के लिए जो लिंक आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देखिए और ज़रूर से चैनल के साथ जुड़ जाइए और ये पीडीएफ लेके रिवाइज़ कीजिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन, और होपफुली ये अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा ये वाला जो सेक्शन है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।